तुम्हारे इस सिमुलेशन वाला जो आखिरी पॉइंट था, ये तो खैर मैं भी जानता हूँ, लेकिन बर्कले एक हमारे फिलोसफर हैं, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, वो शुरुआत तो किए थे एम्पायरिसिज्म से, बट वो चले गए थे सब्जेक्टिव आइडियलिज्म पे। वो ये बात सुना रहता ना, बोलता आ जा सोहेल, मैं तुझे रेंडरिंग स्पीड दिखाता हूँ। वापस से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में आएंगे गाइस, लेकिन इसका एक एक्चुअल ये सुन लो। पता है भाई, हम लोग कहते हैं कि जो चीज मैं नहीं देख रहा, मैं नहीं जानता वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। अपना श्रोडिंगर का भी यही था भाई, बिल्ली है करेक्ट। बिल्ली नहीं है नहीं पता ब्रो, जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं कुछ बता नहीं सकता। और जब तक मैं देख नहीं रहा तब तक वो जिंदा भी है मरा हुआ भी है, दोनों है सेम टाइम पे। ठीक है, बर्कले का भी कुछ ऐसा ही कहना था कि एज एन एम्पायरिसिस्ट, एम्पायरिसिस्ट फिलोसफर का होता है कि जब तक मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रहा मैं उस चीज को रियल नहीं कह सकता। तो अगर मैं सामने फेस करके बैठा हूँ भाई, और मान लो मेरे पीछे एक चेयर रखा है, मैं उस चेयर को नहीं देख रहा, मैं किसी भी वे में एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा, यानी मैं परसीव नहीं कर पा रहा, तो विथआउट परसेप्शन देयर इज नो रियलिटी। मेरे लिए वो चेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि मैं नहीं देख रहा। हो सकता है भाई कि मैं ऐसे अभी सर घुमा लूं तो अब मेरे लिए तुम लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे, मेरे लिए मेरा लैपटॉप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, यानी वो वही बात आ रहा है भाई कि मैं कैसे मान लूं कि मेरे पीछे की चीज एग्जिस्ट कर रही है। मैं मुड़ा, रेंडर हो गया लाइट के स्पीड में, अब मुझे वो दिख रहा है। तो इस हिसाब से बहुत लोगों ने बर्कले को कहा ना कि अबे मान ले तू क्लास में पढ़ा रहा है, तेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, तो तू क्लास से निकल के चल गया तो क्या ये सारे बच्चे गायब हो गए? बोलता हाँ, मैं नहीं मानने वाला ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर बोलता है इस हिसाब से तो हर चीज को झुठला दिया दुनिया का, फिर रियल तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जैसे ही आप देखना बंद करोगे ये पूरा एग्जिस्टेंस मिट जा रहा है, फिर तुम आंख खोलिए फिर सारा कुछ आ गया है। ये क्या बवासीर है? तो तो फिर ये तुम इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि क्या ये वर्ल्ड सेम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा? तो बर्कले बोलता है ना, कर रहा है ना भाई। सर बोले क्या चूतिया इंसान है यार, ये दोनों बात एक ही मतलब खुद कह रहा है। तो वो कहा भी था कि जब तक हम देख रहे हैं, इफ वी आर द वॉचर्स परसीवर, परसीव कर रहे हैं ये यूनिवर्स रियल है जितना तक मैं देख रहा हूँ। जब कोई देखने वाला नहीं रहेगा तो भी एक यूनिवर्सल परसीवर रहेगा, गॉड। यानी वो अब देख रहा है, यानी ये यूनिवर्स रियल है एज लॉन्ग एज द गॉड इज सीइंग इट। यानी कोई परसीवर ना रहे तो भी एक परसीवर रहेगा। बस इसी वजह से वो कंक्लूड किया कि हाँ भाई ये सारा एग्जिस्टेंस रियल है, जब तक तब तक उसको कोई देख रहा हो। कोई नहीं देख रहा तो भी एक गॉड है जो देख रहा है। खैर वो बात अलग था कि एम्पायरिसिस्ट होते हुए भी बर्कले ऐसा बात क्यों कहा। ठीक है, क्योंकि भाई गेस करो वो क्या होगा बाय हिज प्रोफेशन। क्योंकि फिलोसोफर, एम्पायरिसिस्ट जल्दी गॉड को मानते नहीं है भाई। नहीं, वो बिशप था। एथिस्ट। हाँ, क्या बोला? एथिस्ट रेसिस्ट वो था? बिशप था। अच्छा। तो वो चाहे कितना, वो चाहे कितना मैं भी आ रहा हूँ फिलोसफी भाई। बन जाता ना। हाँ, आ रहा है। तो भाई बर्कले आवाज बर्कले बहुत कहता है तेज है तुम्हारा। कितना भी फिलोसफर बन जाओ तुम हम्म, अपने असलियत से ज्यादा आगे का नहीं सोच सकते। तो बिशप था तो उसको तो कंक्लूड करना ही था भाई गॉड एग्जिस्ट करते हैं। नहीं, हम एथिस्ट बोले थे। दिव्या जी, मैं रेसिस्ट था। अच्छा।